हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा इफ ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, ठीक है। राइट एंगल आप कहाँ पे है, सी पे है। तो फिर से हम सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। सी ए बी राइट एंगल एट सी। इफ tan ए बराबर 1/√3, मतलब यहाँ पे अभी tan ए है, तो tan ए बराबर क्या दिया, 1/√3, ठीक है। एंड tan बी बराबर क्या दिया है, √3, कुछ नहीं तो नीचे 1, डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। अब हमको प्रूव करना है कि sin ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, बराबर 1 लाना। तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग हो गया है। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, वो अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, tan ए, तो अगर जब tan ए रहेगा तो उस केस में ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। उस केस में साइड बीसी बन जाएगा परपेंडिकुलर और एसी हो जाएगा बेस, ठीक है। लेकिन जब tan बी करेंगे तो tan बी में क्या हो जाएगा, जब tan बी यूज कर रहे होंगे तो AC जो साइड है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर और BC जो है वो क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू रहने के वजह से क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया। हम फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे कि अगर एंगल चेंज होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों के लिए अलग अलग काम करेंगे। tan A के लिए हम अलग वैल्यू यूज करेंगे और tan B के लिए जो है वो हम अलग करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो हमको P और B पता है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमको P और B पता है। लेकिन हमको अब sin A के लिए क्या चाहिए, P/H चाहिए। इसी तरह से cos A के लिए क्या चाहिए, B/H चाहिए। तो P और B तो पता है लेकिन H नहीं पता है, तो H के लिए हम फिर से क्या कर देंगे, √P² प्लस B²। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना, 3 प्लस 1, तो √4 बराबर 2, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, H के लिए √P² प्लस B²। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये भी फिर से हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे tan है, तो हम सबसे पहले अभी tan A का काम कर रहे हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं अभी, ठीक है। तो जब tan A है तो P कितना हो गया 1, B कितना हो गया √3 और H कितना हो गया हमको 2, ठीक है। और यहाँ पे जब tan B है तो P कितना हो गया √3, B कितना हो गया 1 और H कितना हो गया 2। इतना तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है कि sin A, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है sin A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ठीक है। तो sin A, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, और जब A रहेगा तो ये हो गया, तो इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगा, BC बटा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB गुना cos B। तो cos B, जब B बोल रहा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन cos का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो इस केस में क्या हो जाएगा BC बटा AB, ठीक है, प्लस रखते हैं, ठीक है। सिंपल क्या करते हैं ना, यहां से हम इसको देख करके sin A का वैल्यू लिख लेते हैं और cos A का वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने से क्या हो रहा है कि साइड तो सेम ही लग रहा है, ठीक है। तो वैल्यू में भी गलती से क्या हो जाए, सेम रखा जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से sin A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin A का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos A का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे sin B का वैल्यू लिखेंगे तो sin B का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, और cos B का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2,
2। ठीक है, तो अब हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे देते हैं सिंपल। हम ऐसा क्यों किया सबसे पहले वो समझते हैं। यहाँ पे ये हो जा रहा है ना कि अगर जब साइन ए का वैल्यू हम रख रहे हैं, साइन ए का इससे वैल्यू रख रहे हैं तो आ जा रहा है सेम साइड, यहाँ पे भी साइड तो सेम आ जाएगा, तो हम गलती से क्या होगा सेम वैल्यू पुट कर देंगे। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे साइन ए निकाल लेते हैं, कॉस ए निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी साइन भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी कॉस भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस, अब है कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 इंटू साइन बी का वैल्यू कितना है √3/2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 4/4 1 आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दो है tan b और tan a, तो इसके वजह से क्या होगा ना परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, तो हमको tan a के लिए अलग काम करना है, tan b के लिए अलग काम करना है।